पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का एक आयोजन हुआ और ये अवसर आने पाया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें, जान सकें और पहचान सकें और ये मेरे लिए भी बड़ा सीखने का विषय रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से भाई अ, वर्णन कर रहे थे भाई अ, राजेंद्र जी जो फाजिल्का से हैं, अ, श्रेष्ठ सिर्फ़ परमेश्वर है और अ, असलियत में देखा जाए तो इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम सब कुछ कर सको, ऐसा निकम्मा दास हो जो पूरा नहीं कर पाया। जो सब कुछ पूरा कर चुके, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब कहो कि हम निकम्मे दास हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी के प्यार के लिए, स्नेह के लिए, आदर सम्मान के लिए। सो आज का जो विषय है या सप्ताह का जो विषय है, बहुत ही गुज़र चुका हूँ। इस प्रकार से लोग कहते हैं ना कि घाट-घाट का पानी पिएँ, तो मैंने भी घाट-घाट का पानी पिया है। और घाट-घाट का पानी पीने के बाद परमेश्वर की महान दया ही के कारण से मैं कहूँगा कि परमेश्वर ने अपने वचन की सच्चाई की ओर मोड़ा है। ये तो कोई अपने आप मुड़ नहीं सकता। जब ये अध्ययन मेरे सामने आया कुछ दिनों पहले क्या हुआ, मेरी बेटी ने सवाल किया कि पापा हम लोग को ये बहुत सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, पढ़ लिया। ये विषय, ये इसकी हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री, ये इतिहास पढ़ना है, वो इतिहास पढ़ना है। अब ये बताइए हम दूसरे जो विदेशों के इतिहास उनका क्या करेंगे पढ़ के? वो हम लोग क्यों पढ़ें? वो हमको क्यों पढ़ाया जाता है? तो स्कूल में बच्चों को जो विषय पढ़ाए जाते हैं, अलग-अलग विषय इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि कौन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कौन किस विषय में दिलचस्पी रख के आगे आने वाले काम को करेगा। कोई गणित में तेज हो जाएगा, कोई विज्ञान में तेज हो जाएगा, कोई जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में बढ़ जाएगा, कोई कॉमर्स में बढ़ जाएगा और ऐसे-ऐसे करके उसके लिए एक दिशा निर्धारित होगी, इसलिए सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो बच्चों का सवाल था कि इससे फ़ायदा क्या है? तो आज हमारे सामने भी एक सवाल है, ठीक है, एक अध्ययन का माहौल चल रहा है और इस कलीसिया के ज़रिए और बहुत सारी कलीसियाओं के ज़रिए, तो आखिर इस सिद्धांत के बारे में जो पवित्र आत्मा का सिद्धांत है, इसको सीखने से फ़ायदा क्या है? क्यों सीखना चाहिए? और जब तक किसी विषय को, चाहे कोई भी बात हो, अगर उसमें कोई मज़ेदार बात ना हो, अगर उसमें कोई दिलचस्प बात ना हो, दिलचस्पी ना हो, तो कोई नहीं सीख सकता। ना मैं सीख सकता हूँ, ना आप सीख सकते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो। सो सबसे पहली बात, क्यों सीखना है? क्योंकि इसमें फ़ायदा है। पवित्र आत्मा का सिद्धांत सीखना है क्योंकि इसके फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे ये हैं कि आज, बल्कि शुरुआत से ही हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में बहुत अलग-अलग प्रकार की शिक्षाएँ हैं। कुछ ऐसी धारणाएँ हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो गलत है। लोगों ने अपने आप से, अपने सोच से, अपने विचार से उन सब बातों को कर दिया है, उनको प्रैक्टिस करने लगे, उसको अभ्यास करने लगे और यूँ ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आगे के आगे अपने साथियों को और अपनी पीढ़ियों को सिखाते चले जा रहे हैं। और इस तरह से गलत सिद्धांत आगे बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी धारणाएँ, गलत धारणाएँ और बहुत सारी झूठी शिक्षाएँ पवित्र आत्मा के विषय में हम देख सकते हैं। और केवल पवित्र आत्मा के विषय में नहीं, हर एक बात में, चाहे परमेश्वर के बारे में हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हो, चाहे और किसी बातों में, बहुत सारी झूठी शिक्षाएँ हम देख सकते हैं, आती चली जा रही हैं, आती चली जा रही हैं। और अलग-अलग कहानियाँ, कुछ ऐसी झूठी शिक्षाएँ हैं, वो बताते हैं कि जैसा उत्पत्ति उसके 1 अध्याय 26 और 27 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया और उत्पत्ति 1:27 में लिखा है और परमेश्वर ने मनुष्य की जो सृष्टि करी वो नर और नारी करके करी। तो वो कहते हैं कि जो स्वरूप में बनाया है उसमें नर भी है, नारी भी है।
जो नर था वो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आ गए। अब जो नारी थी वो है पूर्वी बिजली चमकती कलीसिया की वो स्त्री रूप में आ गए। परमेश्वर के विषय में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी, पवित्र आत्मा के बारे में मैंने ये भी सुना कि जाकिर नायक साहब बताते हैं, जो मुसलमानों के गुरु हैं, उन्होंने बताया कि जो पवित्र आत्मा जो आने के बारे में लिखा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में, वो मोहम्मद जी के बारे में है। तो वो जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा मोहम्मद जी है। और इसी तरह से 1964 में एक ग्रुप कोरिया के जरिए शुरू हुआ और उनके जो मुख्य व्यक्ति थे वो एक गलत शिक्षा का ग्रुप चला रहे थे। पहले तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन जो है वो उनके रूप में हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि 1985 में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मौत हो गई तो उनकी पत्नी ने जो है एक मदर कल्ट करके चला दिया, मदर गॉड। तो क्या वो उस स्त्री ने बताया कि परमेश्वर तो है ही है, और ये स्त्री जो है जिनके पति मर चुके हैं, वो स्त्री बता रही कि वो स्वर्गीय माता है, और जो उनके पति मर चुके हैं 1985 में मर गए, वो पवित्र आत्मा थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी गलत शिक्षा आ रही हैं, और इन शिक्षाओं को से बचने के लिए, सही जानकारी के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन आज हमारे हाथों में है, उसके बावजूद भी कितनी गलत शिक्षाएं हैं। अगर परमेश्वर का वचन आज हमारे हाथों में नहीं होता तो इन शिक्षाओं का कोई अंत ना होता, और उसके साथ साथ इसका कोई सुधार भी नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन एक ऐसा आधार है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में और बाइबल के सारे विषयों को सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये बड़ा लाभदायक है या ये प्रॉफिटेबल है। आइए इसके संबंध में प्रभु के वचन से देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस का 3रा अध्याय उसका 16 और 17 वचन। दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय उसका 16 और 17 वचन, और मैं इसको पढ़ देता हूं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर है, अगर किसी भी शिक्षा को सही रीति से जानना है, परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, क्या परमेश्वर ने प्रकट किया है, किस बात में सच्चाई है, इस बात को जानने के लिए सबसे मुख्य विषय है, और वो है पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन। और उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है, जिस प्रकार से 16वीं आयत में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मुझे पता है कि आप लोग को इससे पहले बाइबल की क्लास मिली है, बाइबल का, परमेश्वर के वचन का महत्व जो विषय आपका है, इसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, लेकिन ये पूरी किताब 66 किताब ही परमेश्वर का वचन है। इसमें एक एक बात लिखी हुई परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर के जरिए दिया गया है, किसी इंसान ने अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से इसको प्राप्त नहीं किया, हासिल नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं दिया है। इट इज गिवन बाय गॉड। ये परमेश्वर के जरिए दिया गया है, इसलिए संपूर्ण रीति से परमेश्वर का वचन है। हो सकता है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जिसको पढ़ के बड़ा अजीब लगता है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी और के जरिए कही गई, शैतान के जरिए कही गई, या कुछ दुष्ट आत्माओं के जरिए की गई, या गधे और अदन की वाटिका में सांप के मुंह से बातें हो। जो भी बातें हैं ये सब लिखवाई हैं, ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, परमेश्वर ने ही लिखवाया है। और आगे लिखा है, ना केवल संपूर्ण पवित्र शास्त्र, लेकिन ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर ने
उन शब्दों को, उन बातों को पवित्र आत्मा के जरिए अपने भक्त लोगों को दिया और भक्त लोगों ने उसको लिख दिया। ये सब कुछ परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और इसके फायदे क्या हैं? ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। बहुत सारी गलतियां हम इंसानों से हो जाती हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने और समझने में, लेकिन उसको सुधारने के लिए, सही जगह में आने के लिए एक ही बात है, ये है परमेश्वर का वचन जो नपा है, तुला है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी घटी नहीं है, मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, मनुष्य का कोई ज्ञान नहीं है, और ना ही परमेश्वर ने इसको कोई डिक्टेट करके या शब्द बोलते गए और ऐसा लिखते गए, कोई आवाज आती है उसको लिखते गए, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने भक्तों के अंदर प्रेरणा डालकर, उनको उभार कर परमेश्वर के वचन को लिखवाया है, जिसमें उनका बुद्धि, ज्ञान, सोच, समझ सब कुछ शामिल है उन भक्त लोगों का। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। यहूदी लोग जो हैं, ये कतई नहीं मानते हैं कि नया नियम भी परमेश्वर का वचन है। वो ये मानते हैं कि सिर्फ पुराना नियम परमेश्वर का वचन। कुछ और लोग हैं, जिनमें से हमारे मुसलमान भाई भी लोग हैं, वो कहते हैं जो इंजील है, अर्थात जो सुसमाचार की किताबें हैं, वो परमेश्वर का वचन, उसके अलावा नहीं है। हमारे ईसाई समाज में, हमारे मसीह समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार के अलावा जो प्रेरितों की जो पत्रियां हैं, प्रेरितों की तरह जो पत्रियां लिखी गई, जो परमेश्वर ने उनको दी, उनको परमेश्वर का वचन नहीं मानते। और इसी कारण से बहुत सारी गलत धारणाएं, बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ चुकी हैं। इन गलत शिक्षाओं से बचने के लिए इस वचन को, संपूर्ण पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर का वचन समझना, जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों ने आज जो है पवित्र आत्मा के संबंध में, ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो बड़े बड़े सेवक लोग, जो बड़े बड़े सेवक कहलाते हैं, उनकी बात को या उनके खुद के तजुर्बे को, खुद के अनुभव को परमेश्वर के वचन से बढ़कर महत्व दिया है, और इसी कारण से वो गलत शिक्षाओं के शिकंजे में फंस चुके हैं और निकल नहीं रहे। बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी हैं, बढ़िया विश्वासी, जो बहुत सारी बातों को विश्वास नहीं करते थे, नहीं मानते थे, ये समझते थे नहीं, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन धीरे 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 करके वो ऐसे शिकंजे में, गलत शिक्षाओं के वश में पड़ गए। एक और वचन हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, उसके 16 वचन में। मैं ये सब बातें इसलिए रख रहा हूं, इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा के विषय का अध्ययन करें, परमेश्वर का जो संपूर्ण वचन है, पवित्र शास्त्र है, वो कितना खास, कितना विशेष है। जब तक उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, हम किसी भी शिक्षा को, किसी भी विषय को सीख और समझ नहीं सकते। तो यशायाह उसके 16वें अध्याय सॉरी 34वें अध्याय, उसके 16वें वचन को हम देखते हैं। यशायाह 34 अध्याय 34 और उसका 16 वचन, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की पुस्तक, ये परमेश्वर की पुस्तक है। ये किसी मनुष्य का अपना सोचा समझा ज्ञान नहीं है, ये मनुष्य की कोई प्रणाली नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की पुस्तक है, परमेश्वर का वचन है। और इसके साथ साथ एक और बात को हम देख सकते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय और उसका 8वां वचन, डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 8, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इजराइलियों को जो अपना वचन दिया, उस संबंध में कितने खास लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और ऐसा और किसी के पास नहीं पहुंचा। 7वें वचन से मैं पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 7वें वचन से, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता
उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और ऐसा नियम हो, जैसा कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। ऐसा कौन है? उस वक्त जब परमेश्वर ने अपना वचन दिया, हम इस बात को जानते हैं कि मूसा नबी के जरिए जब परमेश्वर ने वचन दिया, तब सृष्टि से लेकर करीब 2500 साल हो गए थे। 2500 साल के बाद परमेश्वर ने अपना वचन दिया, मूसा के जरिए उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये सारी किताबों को लिखवाया मनुष्य की उत्पत्ति के 2500 साल के बाद। और उस वक्त ऐसा कोई देश नहीं था, ऐसी कोई जाति नहीं थी जिनके पास ऐसा परमेश्वर का वचन हो। ये पहली किताब थी। दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी किताब पहले थी, हमारी किताब पहले थी, इतने हजारों साल पुरानी है, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 8वीं आयत में लिखा, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो, जैसा कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। और उसके साथ साथ इसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जब हम आगे देखते हैं 32 और 33 आयत में, इसी 4 अध्याय उसके 32 और 33 वचन में क्या लिखा हुआ है? जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसा कि तूने सुना? और आगे और भी आयतों में, तो यहाँ परमेश्वर ने न केवल एक व्यक्तिगत मनुष्य से, लेकिन परमेश्वर ने पूरी जाति से आग के बीच में से बात करी है। और कोई नहीं है यहोवा परमेश्वर के सिवाय जिसने ऐसे इंसानों से बातचीत करी, आग के बीच में से बात करी हो। इस कारण से ये वचन, परमेश्वर का वचन, बड़ा खास, बड़ा विशेष है कि किसी और की किताब नहीं है, ये सारी किताबों से ऊंची परमेश्वर की किताब है। इस प्रकार से हमने यशाया उसके 34 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ा, ये यहोवा की पुस्तक है। इसके लिए, इस कारण से इसका आदर और सम्मान बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे मुझे करने के लिए जरूरी है। एक बार की बात है, एक भाई साहब संगत के बीच में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने बाल कटवाए थे, टोपी लगा के आगे। उनको बोला, भाई साहब अपनी टोपी उतार दीजिए आप, क्योंकि परमेश्वर की संगत में पुरुषों के लिए ऐसा टोपी पहनना उचित नहीं है। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, अरे भाई साहब अगली बार पहन, आज रहने दो, आज रहने दो। उनको ये भी बताया गया, देखिए भाई साहब ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहे हैं, कोई बात नहीं अगली बार। तो परमेश्वर के वचन का जो महत्व है, जब तक वो किसी इंसान के अंदर नहीं घुसता, वो परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार कभी भी नहीं हो सकता। और इस कारण से 2 बातें हैं, परमेश्वर के वचन को सीखना क्या है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को इसलिए सीखना है क्योंकि उसका, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, हमारा बचाव करता है। और उसके साथ साथ दूसरी बात जो है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से या इस शिक्षा के बारे में सीखने से हम बहुत सारी गलत धारणाओं और झूठी शिक्षाओं से बच सकते हैं। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा झूठी शिक्षा के संबंध में, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 4वां वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 4वां वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए
जिसे तुमने पहले ना माना था तो तुम मुझसे सह लेते। उस वक्त भी पौलुस प्रेरित के टाइम में भी, समय में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कोई और ही आत्मा का प्रचार कर रहे थे, जो कुछ और ही सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, जो किसी और यीशु का प्रचार कर रहे थे। और आज भी हम इन बातों को देख सकते हैं जो मसीह समाज के बीच में आ चुकी है, बहुत सारी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करती है। इसलिए परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा के संबंध में भी विषय को हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब मुद्दे की बात आती है, वो ये है इस वचन को सीखना जरूरी है। कैसे सीखें, किस प्रकार से सीखें? सबसे पहली बात जो है, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना आना जरूरी है। अगर परमेश्वर का वचन सीखना है तो परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। अगर हमें पढ़ना ही नहीं आता तो हम कैसे परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं? हाँ, सुन के हम सीख सकते हैं, प्रचारक के जरिए बहुत सारे प्रचारों को सुन के सीख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर हम खुद भी अगर परमेश्वर का वचन पढ़ना जानते हैं तो हम परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानता हूँ, बुजुर्ग भी, अधेड़ उम्र के भी, और उसमें से जिनको परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनको और भी कुछ पढ़ना नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उन्होंने पढ़ना सीखा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उन्होंने पढ़ना सीखा, जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखा बुजुर्गी की हालत में। तो मैं आप सुनने वालों को चैलेंज देना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये यहोवा की पुस्तक है, ये पवित्र परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने अपने खास लोगों को दिया है, और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेशकीमती है। इसलिए मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, पढ़ाई नहीं कर पाए, कैसा भी माहौल रहा, कैसा भी समय रहा, लेकिन परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आप पढ़ना चालू कर दो। सीख लीजिए पढ़ना, अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से, कैसे भी एक ही विषय, एक ही उद्देश्य के साथ, मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना है। और ये बात आपको चुनौती देने वाली बन जाए। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को कैसे सीखना है? परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बहुत ही भय के साथ और भक्ति के साथ सीखना बहुत जरूरी है। भय के साथ और भक्ति के साथ। बहुत सारे भय को हम आज मसीह समाज में देख सकते हैं। भय भक्ति किस प्रकार की है? भय मतलब आदर सम्मान। आदर सम्मान बहुत अच्छी तरीके से कपड़े में लपेट कर अलमारी में रख देते, झाड़ झूड़ भी देते हैं, और कई बार रोज नहीं पढ़ते हैं। आदर सम्मान के साथ रखा हुआ है। कई लोग और भी भय के साथ, आदर के साथ रखते हैं कि भाई ये तकिया के नीचे रख लो बाइबल, सिरहाने के नीचे। सिरहाने के नीचे रख दो तो आप तो मुसीबतों से बच जाएंगे, तो सिरहाने के नीचे रख लेते हैं, या बहुत ज्यादा चूमते हैं। सचमुच में ये एक आदर तो है, ये आदरणीय पुस्तक तो है, सारी पुस्तकों से बढ़कर इसका आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन असली आदर सम्मान क्या है? असली आदर सम्मान ये है, इसको जो सीखना है बड़े आदर और बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी एक चाहत के साथ परमेश्वर के वचन को सीखना जरूरी। जिस प्रकार से पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के नाई आत्मिक दूध की लालसा किया करो। इस लालसा के बगैर कोई परमेश्वर के वचन को सीख नहीं सकता। ये प्रेरणा हमारे अंदर बहुत जबरदस्त बढ़नी चाहिए। मुझे परमेश्वर के वचन से पाना है, मुझे परमेश्वर के वचन से सीखना है। जिस प्रकार से भजन 119 उसके 38 आयत में भी इस प्रकार से लिखा है, भजन 119 उसका 38 वचन, साम 119 और उसका 38 वचन, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसे अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। तेरा वचन जो तेरा भय मानने वालों के, जो भय मानने वाले हैं परमेश्वर का, सचमुच में उनको ही, उनके पास ही परमेश्वर का वचन पहुंच पाता है। और ये आंखों के सामने तो है, सब कुछ है, लेकिन पहुंचता कैसे है? उनके पास जो परमेश्वर का भय मानते। इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए
परमेश्वर का वचन सीखने और पढ़ने की बहुत जरूरत है। हम देख सकते हैं जब आजकल हम अपने घरों में, परिवारों में रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, कभी अचानक से कोई काम आ जाता है, वचन पढ़ रहे हैं या कोई मैसेज आ गया या कोई फोन आ गया और कुछ आ गया, तो बीच बीच में कुछ और भी काम कर रहे हैं और बीच बीच में परमेश्वर का वचन भी पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर का भय नहीं है, ये परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है। परमेश्वर के वचन का आदर है, इसका मतलब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझे, ध्यान से सीखें, तभी हम परमेश्वर के वचन को जो जिस तरह से परमेश्वर चाहता है उस प्रकार से हम जान पाए। परमेश्वर के वचन से बढ़कर कुछ और नहीं है। इसलिए एक ऐसा चुनाव, एक ऐसा समय चुने जब हम परमेश्वर के वचन ऐसे समय पढ़ सकें जब कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, जब कोई भी रुकावट ना हो। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को पढ़ें। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन के लिए पूरी तरह से प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन से, जब भी हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे सिखाए, मुझे बताए। क्योंकि यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 26 बात में लिखा है कि और जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रार्थना के साथ और पूरी तरह से पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहकर, बड़े बड़े शिक्षकों के ऊपर, बड़ी बड़ी किताबों के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहकर सीखें। ये बात सच है कि उन मसीही किताबों से और प्रभु के सेवकों से हम सीखते हैं, सीखना है, लेकिन उसका गाइडेंस, उसकी अगुवाई पवित्र आत्मा के जरिए होनी चाहिए, ताकि कुल मिला के चाहे किताबों से, चाहे परमेश्वर के सेवकों से, वो सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सीखने वाला। हम हमें हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो मुझे वचन सिखा सकता है। उसके साथ साथ इसी भजन 119 के 18 वचन को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर ही है जो हमारी आंखों को खोल सकता है ताकि हम अद्भुत बातों को देख सकें। इमाउस के रास्ते पर जब दो चेले चले आ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ हो लिए, मुर्दों में से जिंदा हो गए, लेकिन वो लोग पहचान नहीं पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में पूरी बातों को बताया, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबों में से, उनको समझ में नहीं आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में रोटी तोड़ी, तब जाके उनको समझ में आया और तब उनकी आंखें खुल गई। ये आंखें कौन खोल सकता है? ये परमेश्वर खोल सकता है। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है, शानदार है, बेमिसाल है, लाजवाब है, उसकी महिमा सबसे ऊंची है। लेकिन उस महिमा को देखने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है, 18वीं आयत, भजन 119 उसका 18, मेरी आंखें खोल दे, मेरी भीतर की आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हम जब अपने परिवारों में रहते हैं, कई बार बच्चों को सामान ले आने के लिए बोलते हैं या किसी और को भी, बेटा सामान ले आना, फलानी जगह पे रखा हुआ है। बच्चे जाते हैं और टहल के आ जाते हैं कि हमें मिले ही नहीं, चीज वही सामने पड़ी है लेकिन उनको मिले नहीं। क्यों? दिख तो गया है लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं जा पाया, और जब ध्यान नहीं जा पाया तो आंखों के सामने होकर भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी तरह परमेश्वर का वचन जो है, जो हमारे पास है, कीमती खजाना है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान जब तक नहीं जाएगा पवित्र आत्मा के जरिए, हम परमेश्वर के वचन को सीख नहीं सकते। इस प्रकार से यहाँ लेखक कहता है, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी अद्भुत बातों को सीख सकूं। उसके साथ साथ बड़ी मेहनत की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं आ जाता है कि हाँ भाई फटाफट पढ़ लिया और सारा ज्ञान आ गया, सारी बातें समझ ली। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बड़ी मेहनत के साथ वचनों को पढ़ें। इसके संबंध में बहुत और वचन है, लेकिन उसकी ओर हम नहीं जाएंगे, हमारा समय आगे चलता चला जा रहा है। और चौथी बात जो है, परमेश्वर का वचन बिखरा हुआ है, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है। इसके संबंध में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यशायाह उसका 28वां अध्याय, यशायाह उसका 28वां अध्याय और उसका 10 वचन। यशायाह 28 अध्याय उसका 10 वचन, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। उसके साथ साथ 13वीं आयत, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा,
आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। कौन लोग? जो परमेश्वर के वचन को सुनना समझना नहीं चाहते, उनके लिए लिखा है कि वो घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। आज बहुत सारी गलत शिक्षाएं क्यों पनप रही हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं है। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ के अधीन है और वो परमेश्वर के वचन को समझना नहीं चाहते, उसको मानना नहीं चाहते, इसलिए वो क्या है? गलत शिक्षाओं के वश में पड़े हुए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, एक ही कोई वचन पकड़ लेंगे और उसी के ऊपर शिक्षा बना देंगे। लेकिन परमेश्वर के अपने जानबूझकर अपने वचन को थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, ताकि हम उस बिखरे हुए वचन को इकट्ठा करें, उसको मोती के समान इकट्ठा करें, मोती के समान इकट्ठा करके एक डोर में पिरोकर उसको एक माला बना। परमेश्वर ऐसी मेहनत, ऐसा परिश्रम हमसे चाहता है। परमेश्वर ने जानबूझकर अपने वचन को बिखेरा हो। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। और मैंने ये, आप सोच रहे होंगे पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा भाई, भूल तो नहीं गया? इसको क्या बताया था, क्या विषय? जी हाँ, मुझे बताया गया था पवित्र आत्मा के संबंध में, और पवित्र आत्मा का सिद्धांत सिखाने के लिए बताया गया था। मैं उसी विषय पे हूँ। मैंने इसलिए इन सब बातों को लिया क्योंकि जहां कहीं भी आगे हम जब परमेश्वर के वचन की बातों को सुनेंगे, उसमें एक ही विषय आता है, परमेश्वर के वचन का महत्व, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या कहता है। जब वो आए तो मेरी जुबान, मेरा मन, मेरी धारणा, मेरी सोच, मेरे विचार बंद हो जाए पवित्र आत्मा के संबंध में, और वही मैं मानूं जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो हम आत्मा के विषय में देखते हैं। आत्मा के विषय में जो यूनानी शब्द है वो है न्यूमा, PNEUMA, PNEUMA। ये यूनानी भाषा में है न्यूमा, और ये आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। और उसमें अलग अलग 3 अर्थ हैं, आत्मा भी, हवा भी और श्वास भी। कई बार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है, और मनुष्य का आत्मा कहाँ गया और जानवर का आत्मा कहाँ गया। वहां पर आत्मा नहीं था, वहां पे श्वास आना चाहिए था, लेकिन अनुवाद में थोड़ी कमी घटी आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के वचन पूरा नहीं, परमेश्वर का वचन बिल्कुल सटीक है, अनुवाद में कहीं ना कहीं छुटपुट कुछ कमियां आ गई हैं, लेकिन पूरा सार जो है, जो अर्थ है, वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर का वचन है। और जिसको पढ़ने और सीखने और समझने के जरिए हम जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या शब्द आना चाहिए। तो आत्मा के लिए जो है हवा, श्वास और आत्मा शब्द है, जो न्यूमा है ग्रीक में। जो इब्रानी भाषा है उसका शब्द जो है रूआ, रूआ मतलब RUAH, या हिंदी में इसको कहें रू, बड़ा आ और हा, रूआ। और दूसरा एक और शब्द है रुआक, RUACH। ये इब्रानी भाषा के शब्द हैं, और इसका भी मतलब यही है, आत्मा, हवा और श्वास। इस प्रकार से जब हम पवित्र आत्मा के सिद्धांत को यूनानी भाषा में कहेंगे तो वो कहलाता है न्यूमाटोलॉजी। न्यूमाटोलॉजी, टोलॉजी मतलब जो ओलॉजी जो है विज्ञान के संबंध में या अध्ययन के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। तो पवित्र आत्मा के विषय का सिद्धांत या अध्ययन का मतलब है न्यूमेटोलॉजी। और पवित्र आत्मा जो है अलग अलग प्रकार से आत्मा के रूप में भी, हवा के रूप में भी और श्वास के रूप में भी परमेश्वर के वचन में आया हुआ। हवा के रूप में जो है वो हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन में। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बातचीत कर रहे थे, नए जन्म के बारे में बातचीत कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने 8वीं आयत में कहा, यूहन्ना सुसमाचार 3रा अध्याय 8वां वचन, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है
वो ऐसा ही, मतलब ये आत्मा से जो जन्म होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, जिस प्रकार से हवा दिखाई नहीं पड़ती लेकिन उसको महसूस कर सकते। तो पवित्र आत्मा जो है अदृश्य है लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में एक गलत शिक्षा ये भी है कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है। लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा जो है, लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा एक शक्ति है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर, जिस प्रकार से परमेश्वर के अंदर व्यक्तित्व पाया जाता है, व्यक्ति है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है, शक्ति नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे आकाश में बिजली चमकती है और उसके अंदर जो पावर होती है, सामर्थ होती है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है कि बड़ा सामर्थ्य से आती है, वो एक पावर है जो इंसान के ऊपर आ जाती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और उसको आदि से, शुरुआत से हम देख सकते हैं। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसके दूसरे वचन में हम देख सकते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा मौजूद था। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को व्यक्ति इसलिए कहा गया है। क्यों हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को व्यक्ति कह रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर व्यक्तित्व पाया जाता है। व्यक्तित्व का मतलब उसके अंदर बुद्धि है, समझ है, भावना है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है। क्या क्या बातें हैं? बुद्धि, समझ है। दूसरी बात, उसके अंदर इमोशन है या भावुकता है। और तीसरी बात, उसके अंदर चाहत है। इसके संबंध में अलग अलग जगह प्रभु के वचन को हम देख सकते हैं। जब हम यशाया की पुस्तक उसके 11वें अध्याय उसके दूसरे वचन में पढ़ते हैं, यशाया की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा। सो पवित्र आत्मा शक्ति नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा व्यक्ति है। जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, युक्ति है, वैसे ही पवित्र आत्मा के अंदर भी ये सारी बातें पाई जाती हैं जो हमने भी प्रभु के वचन में पढ़ा। रोमियो उसका 8वें अध्याय से 27 वचन में भी है, पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में सहायता करती है। दूसरी बात, भावुकता या संवेदनशीलता जैसे एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, वैसे पवित्र आत्मा में भी। तीसरे उसके 4 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोक होता है पवित्र आत्मा, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति है। और कई लोगों ने इसे सिर्फ शक्ति समझ रखा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। उसके बाद हम देख सकते हैं, जिस प्रकार से इंसान के अंदर इच्छा शक्ति है, इच्छा है या किसी बात की चाहत है, वैसे ही पवित्र आत्मा के अंदर भी है। और इसके संबंध में एक वचन को हम फटाफट पढ़ सकते हैं, प्रेरितों काम उसका 8वां अध्याय और उसका 29 और 3 वचन, 30 वचन। प्रेरितों काम 8वां अध्याय 29 और 30 वचन। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, देखिए, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा की इच्छा और हुई और वो फिलिप्पुस के पास उसने जाकर बोला कि इस रथ के साथ बोले। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है, केवल शक्ति तो उसके अंदर है, परमेश्वर के अंदर भी शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी शक्ति है। परमेश्वर ने अपनी शक्ति के जरिए, अपनी सामर्थ के जरिए इस सारी सृष्टि को रचा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के अंदर व्यक्तित्व पाया जाता है। सो उसके बाद दूसरी बात हम देख सकते हैं कि ना केवल पवित्र आत्मा व्यक्ति है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे पिता परमेश्वर, जैसे पुत्र परमेश्वर, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसके संबंध में हम जल्दी से एक उदाहरण देखेंगे। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका, जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं, जब हनन्याह सफीरा ने शुरुआत में जब कलीसिया की स्थापना हुई तो कई लोग अपने धन संपत्ति को बेचकर प्रेरितों के चरणों पर ला रहे थे
ताकि सबको मिल बांट के दिया जाए, एक बराबर हो, एक समानता हो। इस प्रकार से अपनी भूमि को, अपने पैसे को भी लोग अपना नहीं समझते थे, इस प्रकार से मेल-जोल से रहते थे। तो हनन्याह सफरिया नामक एक व्यक्ति, पति-पत्नी थे, उन्होंने भी अपनी कुछ ज़मीन बेची, क्योंकि उन्होंने चाहा कि बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हम भी अपनी ज़मीन देंगे, हम भी अपना पैसा देंगे ज़मीन बेचकर, ताकि परमेश्वर के कलीसिया की मदद हो जाए और सेवा हो जाए। तो उन्होंने भी जो क्या किया, ज़मीन जो बेची, उसका जो दाम मिला, उसमें से कुछ रुपया अपने पास रखा और वहाँ जाकर पतरस के सामने बता दिया कि ये रुपया हमने जो भूमि बेचकर दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? लेकिन उन्होंने कुछ पैसा रख लिया था। तीसरी आयत में क्या लिखा है? पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? और जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरे वश में नहीं? और उसके बाद चौथी आयत के आखिरी हिस्से में क्या लिख पढ़ते हैं? परंतु तू मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ऊपर लिखा है, पवित्र आत्मा से तूने क्यों झूठ बोला? तीसरी आयत में लिखा है, और चौथी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, तूने परमेश्वर से झूठ बोला। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर पिता के अंदर सारे गुण हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर सारे गुण हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा के अंदर है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में बोला था, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसके दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पवित्र आत्मा मौजूद था जब सृष्टि की रचना हुई। अनादिकाल से परमेश्वर का पवित्र आत्मा मौजूद है। इसको मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, हमारा समय पूरा हो गया है। आगे की बातों को अगली बार हम लोग और भी जल्दी से देखेंगे और परमेश्वर मुझे और आपको, हम सबको बड़ा अनुग्रह दे। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि जब परमेश्वर के वचन को रखते हैं, तो मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत प्रभावशाली रूप से सीखने और समझने का विषय। आगे बहुत सारे विषयों को हम देखेंगे, जो आज व्यावहारिक रूप से जो बहुत सारी गलत शिक्षा है, उसके संबंध में प्रभु के अनुग्रह के ज़रिए हम उसको सफाई के साथ देखेंगे। तो ये समय मुझे दिया गया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हजवाला की कलीसिया के लिए, भाई विजेंद्र के लिए और आप सभी जो आदरणीय लोग इस सभा में शामिल हैं, आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह।